जन्म जब मैं कमल परागा, ज्ञानहीन तब रहा अभागा। भगवान श्री नारायण के शयन करने पर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ, जिसका विस्तार अनंत योजना का था। इसी समय पार्वती सहित शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया। मैं हिरण्य कमल से प्रकट हुआ, क्योंकि कमल के अतिरिक्त मैंने कुछ भी नहीं देखा। मुझे उस समय कुछ भी ज्ञान नहीं था कि मैं कौन हूँ और मुझे किसने उत्पन्न किया है। इस समय मुझे चेतना प्राप्त हुई और मैं अपने सृष्टिकारक को ढूंढने लगा। हे मुनिवर, कहाँ तक कहूँ, एक एक नाल को पकड़कर 100 वर्ष तक नीचे को चला, किंतु कमल की जड़ नहीं मिल सकी। फिर कमल के ऊपर आते हुए कमल की एक कली मिली। वहाँ मुझे तप करने की प्रेरणा हुई। इस मंगलमय प्रेरणा से मैं खुश हुआ और मुझे ज्ञान का प्रकाश मिला और मैं अपने पिता के दर्शन की अभिलाषा से तप करने लगा। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात परम अभिराम भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, पर शिव जी की माया से मोहित होने के कारण मैंने उन्हें अपना पिता जानकर उनसे पूछा कि तुम कौन हो। भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हुए बोले कि तुम निर्भय रहो, मैं तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर मैंने कहा कि तुम मेरे साथ शिशु जैसा व्यवहार करते हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं साक्षात सृष्टि का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक और जगत के संगठन का कारक हूँ। वेद मुझे शंभु स्वराज, परमेष्ठी और श्रेष्ठ कहते हैं। हे नारद जी, मेरे ऐसा कहने पर भगवान विष्णु मेरे ऊपर कुछ क्रोधित से होकर कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम सृष्टिकारक हो, लेकिन तुम्हारी उत्पत्ति मेरे ही अविनाशी शरीर से हुई है। मेरी नाभि से ही तुम उत्पन्न हुए हो, किंतु माया से मोहित होने के कारण तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। मैं ही सब देवों का ईश्वर हूँ, सबका कर्ता भर्ता एकमात्र मैं ही हूँ। सर्वत्र व्यापक ब्रह्म और परम तत्व हूँ। संपूर्ण चराचर जगत मुझ में स्थित है। तुम मेरी शरण में आओ, सब तरह से तुम्हारा हित होगा। भगवान विष्णु के यह वचन ब्रह्मा जी को नहीं भाए। वह क्रोधित होकर बोले कि तुम कौन हो, व्यर्थ की बातें ना करो। तुम ईश्वर नहीं हो, यह झूठ है। अवश्य ही तुम्हारा भी कोई कर्ता होगा। शिव जी की माया के अंधकार से मैं मोहित हो रहा था। उचित अनुचित का कोई ज्ञान नहीं रह गया था। तो मैंने भगवान विष्णु से इस प्रकार अनुचित वाद विवाद का संघर्ष उत्पन्न कर दिया। इसी बीच भगवान शिव का लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस देव को प्रणाम कर अपना संघर्ष बंद किया और विनयपूर्वक प्रार्थना की, हे महाप्रभु, कृपा कर शीघ्र आप हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दे। युद्ध छोड़कर जब हुए हम दोनों निर्द्वंद, शिव कृपा को पकड़ हुए सभी सानंद। मुनि श्रेष्ठ नारद जी से ब्रह्मा जी बोले, हम दोनों का गर्व दूर हो गया। तब महाप्रभु शिव जी की परम वाणी सुनाई दी, ओम। मैं इस महान शब्द का अर्थ नहीं समझ सका। इस समय परम श्रेष्ठ विष्णु जी ने इस लिंग में दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग में उकार को देखा, फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा, जो सभी सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे
और इसके आदि अंत और मध्य का कुछ भी पता न था। सत्यानंद और अमृत स्वरूप पर ब्रह्म परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था, परंतु यह कहाँ प्रकट हुआ, इस अग्नि सदस्य की हम कैसे परीक्षा करें और इसके नीचे की ओर जाकर देखें। हम उस वेद शब्द से उभय वेश वाले विश्वात्मात्मा का विचार कर ही रहे थे कि इस समय एक परम ऋषि वहां आए। विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछा और समझकर एक दूसरे ब्रह्म शरीरी शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया, जो आज अचिंतनीय है। वाणी से प्राप्त मन का गम नहीं और केवल एक अक्षर ओंकार से ही जाना जा सकता है। भाई, एक अक्षर रूप सत्य परम कारण सत्य आनंद अमृत परमेश्वर और परम पर ब्रह्म है। इस एक अक्षर से भगवान बीज स्वरूप अंड से उत्पन्न ब्रह्मा जी हैं और इस एक अक्षर उपकार से हरि परम कारण है। फिर उसी मकार से नील लोहित महादेव जी हैं, परंतु सबका दृष्टिकर्ता आकार ही है। उकार मोहन करने वाला है और मकार तो नित्य ही अनुग्रह करता है। ऐसे ही उकार रूप प्रधान पुरुष ईश्वर हरि अर्थात कारण है और नारद संज्ञा वाले महेश्वर ही हैं। तब इस प्रकार इन देवेश को यथा योग जानकर सबने उत्पन्न मंत्रों से महादेव की स्तुति करना आरंभ किया और इस समय विश्व के पालक भगवान विष्णु मेरे साथ ही उस एक सुंदर रूप को देखने लगे, जिसके 5 मुख 10 भुजा कपूर के समान गौरवर्ण परम कांतिवान अनेक भूषणों से शोभित महान उदार और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त थे और जिन्हें देखकर हरि कृतार्थ हो गए। तब तक परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य रूप से स्थित हो गए। जिन अगुण गुणात्मक का शब्द में रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तदंतर उन्हीं से सुंदर 48 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धि दाएं और धर्म अर्थ का साधन है। उसे गायत्री चारों कालों में उत्तम नाम है, 8 कलाओं से युक्त है, जिससे अभी 4 अर्थात मरण आदि कर्म होते हैं और जिसकी उत्पत्ति श्वेत और शांतिदायक तथा संहार का भी कारण है। फिर मृत्युंजय मंत्र है, जिसमें ओम अथवा त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र है, जिसमें केवल नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। तब इसके पश्चात शिव का महावाक्य तत्वमसीन नामक मंत्र हुआ। इन 5 मंत्रों को ग्रहण कर विष्णु जी ने जपना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी की स्तुति से प्रसन्न होकर महेश्वर प्रकट हो गए और उन्होंने विष्णु जी को वेदों का ज्ञान दिया। फिर विष्णु जी ने पूछा, हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं? मैं किस प्रकार पूजा और ध्यान करूं? यह सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे श्रेष्ठ, तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। किसी बात की चिंता ना करना। मेरा लिंग सदा पूजा और त्याग करने योग्य है। महादेव जी बोले, हे विष्णु, तुम्हारे संबंध में मेरी और भी आज्ञा है कि तुम सदा सब लोगों में पूज्य होंगे और ब्रह्मा के बने लोगों में कभी दुख उत्पन्न नहीं होगा। तुम ही उसे नष्ट करने को तत्पर होगे। तुम अवतार धारण करके जीवों का कल्याण करोगे और अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। हे हरि, तुम पर जब कभी संकट आएगा तो मेरे इसी रुद्र शरीर का भजन करना। जो मेरा आश्रय लेता है, इससे दुख अवश्य दूर हो जाएंगे। शिव जी अपना मंगलमय हाथ विष्णु जी के सर्वांग पर फेर कर अंतर्धान हो गए। इसके बाद से जो शिवलिंग की पूजा करता है, वह शिव रूप हो जाता है।